नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका साथी रविकांत मित्र त्रिपाठी का फिर आपके साथ हाजिर है और आज एक नई खबर हमारे साथ लगी है कि इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट की डेट आ गई। बहुत सारे बच्चों के मन में लगातार जिज्ञासा चल रही थी और मुझे लगता है कि जब से रिजल्ट अपना आया था 25 अप्रैल को, तब से लेके अभी तक रेगुलर बेसिस पे दिन में 2-4 फोन मेरे पास या व्हाट्सएप मैसेजेस या बहुत सारे बच्चों के यूट्यूब कमेंट्स भी आते रहते थे कि सर हम इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं या सर हम कंपार्टमेंट देना चाहते हैं, सर इसकी डेट कब आएगी, क्या इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपका इंतजार समाप्त हो चुका है। आज जबकि हम 16 मई के दिनांक में खड़े हैं, तमाम सारे दैनिक सम्मानित समाचार पत्रों एवं अति सम्मानित बोर्ड के जो माननीय सचिव हैं आदरणीय दिव्यकांत शुक्ल जी, उनके हस्ताक्षर से जारी एक विज्ञप्ति हम लोगों के हाथ लगी है, जिसके आधार पर मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के फॉर्म फिल करने की डेट आ गई है। हालांकि परीक्षा की तिथियां अभी घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन आपको दो चीजें घोषित कर दी गई हैं कि कितना खर्चा लगेगा और आवेदन कैसे करें, क्या क्या हम कर सकते हैं। इन दो विषयों में बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल जी का स्पष्ट आदेश आ चुका है और इस आदेश को आज के तमाम सारे जो मीडिया बंधु हैं उन्होंने अपनी अपनी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया में, उसको प्रमुखता से स्थान दिया है। तो एक बार सभी दोस्तों पर शुभकामना व्यक्त करते हैं और आपका प्यारा साथी रविकांत मित्र त्रिपाठी अपने चैनल से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ सीधे चलते हैं अपनी खबर पे कि इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट। तो दोस्तों एक चीज नोट कर लीजिएगा कि बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन था कि सर हमारे नंबर कम आ गए हैं, हम दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं, या सर हम अमुक विषय में फेल हो गए हैं, हम दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं, और या फिर कि सर हमने कॉपी में बहुत अच्छा लिखा था बट बोर्ड की तरफ से हमको नंबर कम मिले हैं। ये तीन सर्टेन सिचुएशंस आई हुई थी जिनके अकॉर्डिंग बच्चे हमसे लगातार कॉल कर रहे थे। तो पहली बात हम करें कि अगर हमने कॉपी में बेहतर लिखा था और बोर्ड की तरफ से नंबर कम मिले हैं, उसके लिए ऑलरेडी स्क्रूटनी की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी अंतिम तिथि 19 मई है। आप उसका फॉर्म भर सकते हैं, अभी आपके पास 3 दिन का समय बचा हुआ है। दूसरी बात कि जिन बच्चों के नंबर कम हैं और दोबारा बोर्ड परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो ऐसी व्यवस्था यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल के परीक्षार्थियों को दी है, वो भी सर्टेन सिचुएशन में, एक विशेष परिस्थिति में। इंटरमीडिएट में ऐसी कोई सुविधा बोर्ड ने नहीं दी है। जी हां दोस्तों, गुमराह मत होइएगा। तमाम सारे चैनल्स पे मैंने भी देखा है भ्रामक जानकारी प्रस्तुत हो रही है, बट मैं आपको बहुत स्पष्ट के साथ सूचित करना चाहूंगा, बहुत ही स्पष्टता के साथ, कि इंटरमीडिएट में नंबर बढ़वाने के लिए री एग्जाम देने की कोई फैसिलिटी नहीं है। ध्यान देने वाला विषय यह है कि सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं जिनके जो इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट जारी हुआ है, अर्थात इंटरनेट के माध्यम से जिन बच्चों ने रिजल्ट डाउनलोड किया है, उसमें नीचे अगर लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, रिजल्ट जहां पे लिखा हुआ है वहां पे लिखा होगा फेल ऑब्लिक एलिजिबल फॉर कंपार्टमेंट। अगर ये चीज लिखा हुआ है इनके रिजल्ट में, तो ही वे बच्चे कंपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं, वो भी सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट में अगर फेल हैं तो आइए हम सीधे इस पे चर्चा करते हैं, बात करते हैं और हम देखते हैं उस विज्ञप्ति को जो व्यक्ति दिव्यकांत शुक्ल जी के स्तर से जारी की गई है। इन्होंने लिखा है कि सर्वसाधारण की सूचना विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्ष 2023 की जो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं गई हैं, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2023 की हाई स्कूल परीक्षा में इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट दोनों किस में देखेंगे भैया? हाई स्कूल की परीक्षा में। आप सतर्कता के साथ देखेंगे 2023 की हाई स्कूल की परीक्षा में केवल कह रहे हैं इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट दोनों देंगे, लेकिन हम इंटरमीडिएट की परीक्षा में केवल और केवल कंपार्टमेंट की सुविधा देंगे, वो इंप्रूवमेंट की सुविधा नहीं देंगे। और परीक्षार्थियों का ऑनलाइन आवेदन परिषद की वेबसाइट यानी upmsp.edu.in पे कल यानी 17 मई से 7 जून की मध्यरात्रि 12 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। यानी ध्यान दीजिएगा, अगर आप 10th में हैं तो आप इंप्रूवमेंट भी दे सकते हैं और कंपार्टमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन यदि आप 12th में हैं तो आपके पास सिर्फ कंपार्टमेंट का ऑप्शन है और कुछ भी नहीं। तो ये सतर्कता के साथ ध्यान दे लीजिएगा कि यदि आप हाई स्कूल में हैं तो इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट दोनों की फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन यदि आप इंटरमीडिएट में हैं तो केवल कंपार्टमेंट की परीक्षा दे सकते हैं और कुछ भी नहीं दे सकते। सावधानी के साथ समझिएगा, हाई स्कूल में है तो इंप्रूवमेंट भी दे सकते हैं, कंपार्टमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन यदि आप इंटरमीडिएट में हैं तो केवल और केवल कंपार्टमेंट आप दे सकते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। और इसकी जो तिथि है वो कल यानी 17 मई से स्टार्ट हो रही है।
यानी कल 17 मई से इसका आवेदन ऑनलाइन upmsp.edu.in यानी जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट है उस पर स्वीकार किया जाएगा, और यह स्वीकार किया जाएगा 7 जून 2023 की रात 12 बजे तक। ध्यान रखिएगा, रात 12 बजे तक यह स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद महत्वपूर्ण चीज ये है कि खर्च कितना लगेगा, तो खर्च है 256 रुपए 50 पैसा हाई स्कूल के लिए। यानी अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं और आप इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट देना चाहते हैं तो आपके लिए फीस है 256 रुपए 50 पैसा। मैं जूम कर रहा हूं, स्पष्ट कैमरे में देखिएगा। कब करेंगे ये कि अगर आप हाई स्कूल में 2 विषयों में फेल हैं। ध्यान रखिएगा, यदि हाई स्कूल में कोई परीक्षार्थी है, साधारण तरीके से इसको पढ़िएगा, स्पष्ट यहां पे लिखा हुआ है कि इंप्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए एक विषय में तथा कंपार्टमेंट के अंदर परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए 2 विषयों में से केवल किसी एक विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। परीक्षा शुल्क 256 रुपए 50 पैसे निर्धारित है। इस कंटेंट का मतलब समझिएगा कि यदि आप 10th के स्टूडेंट रहे हैं और यदि आप केवल एक सब्जेक्ट में फेल हैं, किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं तो उसे फेल नहीं माना जाता है, बल्कि उसे प्रमोट करके नेक्स्ट क्लास में एंट्री दे दी जाती है। सावधानी को समझिएगा कि यदि हाई स्कूल में आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, आपको पास घोषित कर दिया जाता है, बशर्ते वो सब्जेक्ट आपका हिंदी नहीं होना चाहिए। सावधानी पूर्वक समझिएगा, हाई स्कूल में यदि आप हैं एक विषय में फेल हैं तो वो फेल नहीं माना जाता है, बस अंतर ये है कि आपके मार्कशीट पे वो फेल छपा रहेगा। लेकिन सपोज एग्जांपल में बता रहा हूं कि मान लीजिए 10th में आप हैं और आपका कोई सब्जेक्ट है साइंस, साइंस में आपने 0 नंबर गेन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरमीडिएट में आपका एडमिशन हो जाएगा, रिजल्ट आपको पास मिलेगा, बस होगा क्या, साइंस के आगे 0 आपका ताउम्र छपा रहेगा। लेकिन अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं तो 2 सब्जेक्ट में फेल, हमारे साइंस में भी फेल हो गए और इंग्लिश में भी फेल हो गए, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को चूज करके उसमें कंपार्टमेंट दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों में से किसी एक को चूज कर लीजिएगा और जैसे ही आप कंपार्टमेंट दे करके उस सब्जेक्ट को पास करेंगे तो जहां 2 में फेल थे वहां पे सिर्फ एक में फेल रह जाएंगे, और एक में फेल अगर जैसे ही रह गए तो तुरंत आप पास घोषित हो जाएंगे। एक बार फिर से समरी समझिएगा कि हाई स्कूल की परीक्षा में यदि आप हैं तो आप अगर एक विषय में फेल हैं तो उससे कोई अंतर नहीं बनता, आप उससे पास ही समझेंगे। अगर आप 2 विषय में फेल हैं तो किसी एक विषय में, देखिए इन्होंने सीधे सीधे क्या लिखा है कि इंप्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत अपने अनुत्तीर्ण हुए विषय में तथा कंपार्टमेंट परीक्षा के अंदर अपने अनुत्तीर्ण हुए 2 विषयों में से किसी एक विषय में सम्मिलित हो सकता है। अब मामला क्या है इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का, कि यदि आप, एक बार फिर से मैं इसको पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहूंगा, यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, समझिएगा, और आपने साइंस में आपने 0 नंबर गेन कर लिया है, और यदि आपने इंग्लिश में पता चला है कि आपने केवल 7 नंबर पाया है, दोनों में फेल हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आप कर क्या सकते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट परीक्षा दे देंगे तो आप पास घोषित हो जाएंगे, जिसमें आपका कंफर्ट जोन हो। किसी एक सब्जेक्ट का आप कंपार्टमेंट दे देंगे, जैसे ही कंपार्टमेंट देंगे तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल रह जाएंगे और आपको पास घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन वे स्टूडेंट जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हैं, ध्यान रखिएगा, केवल एक ही सब्जेक्ट में फेल हैं, बस केवल मान लीजिए कोई स्टूडेंट है केवल इंग्लिश सब्जेक्ट में 7 नंबर आया केवल, तो ऐसी स्थिति में वो लड़का कंपार्टमेंट नहीं देगा बल्कि इंप्रूवमेंट एग्जाम देगा, और इंप्रूवमेंट एग्जाम देकर इसको भी पास कर लेगा। यानी केवल एक विषय में अगर फेल है तो आप फेल नहीं घोषित हैं, फिर भी यदि आपका मन है तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देकर के अपना नंबर बढ़वा सकते हैं। 2 विषय में फेल है तो किसी एक विषय में कंपार्टमेंट देकर के आप अपना उसका नंबर बढ़वा सकते हैं। इसके लिए जो फीस है वो फीस है 256 रुपए। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए फीस कितनी है, 256 रुपए 50 पैसे। इसकी फीस 256 रुपए 50 पैसे है। अब आ जाइए इंटरमीडिएट की बात करेंगे, तो इंटरमीडिएट की जो कंपार्टमेंट परीक्षा है उसके लिए 306 रुपए शुल्क निर्धारित है। इंटरमीडिएट के लिए शुल्क कितना है, 306 रुपए। लेकिन इंटर में इंप्रूवमेंट नहीं होता, सिर्फ कंपार्टमेंट होता है, और कंपार्टमेंट उन्हीं बच्चों के लिए है जिन बच्चों के रिजल्ट पर COMP लिखा हुआ है। यानी यदि आप 12th के स्टूडेंट हैं
तो किसी भी सब्जेक्ट में यदि आप फेल हैं, कब? सिर्फ एक सब्जेक्ट में, सिर्फ ओनली वन सब्जेक्ट में, केवल एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल घोषित हुए हैं तो ही आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं। दूसरी बात कि जो आपका रिजल्ट छपा होगा, यानी इंटरनेट से जो आपने रिजल्ट निकाला होगा, इंटरनेट से आपका रिजल्ट प्रिंट हुआ होगा, उस रिजल्ट में देखिएगा नीचे जहां पे रिजल्ट लिखा जाता है वहां पे क्या लिखा होगा? वहां पे आपके पास लिखा होगा यहां पे पास .e.comp। अगर यहां पे लिखा हुआ है COMP तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप कंपार्टमेंट परीक्षा देने के लिए एलिजिबल है। क्या लिखा होगा? आपको लिखा होगा यहां पे फेल .E.comp ये लिखा होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आप कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकते हैं। अर्थात हाई स्कूल में आप 2 विषयों में फेल हैं तो एक विषय का कंपार्टमेंट दे सकते हैं, एक विषय में फेल है तो उससे फेल नहीं माना जाता है। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो इंप्रूवमेंट देके आगे बढ़ सकते हैं। 256 रुपए 50 पैसे शुल्क है। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं तो इंटरमीडिएट में आपको केवल और केवल कंपार्टमेंट की सुविधा मिलती है, वो भी सिर्फ उन्हीं बच्चों को जिनके रिजल्ट पे नीचे ई-कॉम्प छपा हुआ है, अर्थात जो सिर्फ एक विषय में फेल हैं। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि हाई स्कूल में इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट है तो अर्ध परीक्षार्थी जो इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट विषय के प्रयोगात्मक में अनुत्तीर्ण है या इंटरमीडिएट के कंपार्टमेंट परीक्षा है तो वे परीक्षार्थी जो अर्ध तो हैं लेकिन प्रैक्टिकल भाग में अनुत्तीर्ण रहे हैं, उनके प्रैक्टिकल प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होंगी उनकी सूचना बाद में दी जाएगी। अभी इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। लिखित एवं प्रयोगात्मक दोनों भाग में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को दोनों भाग की परीक्षा में सम्मिलित देना होगा। किसी विषय के दोनों में से किसी एक भाग में अनुत्तीर्ण तथा दूसरे भाग में उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल अपने अनुत्तीर्ण भाग में अथवा यदि चाहे तो अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण दोनों भाग में सम्मिलित हो सकता है। अर्थात इसका लॉजिक समझिएगा कि यदि कोई 12th का स्टूडेंट है, ध्यान रखिए, यदि कोई 12th का स्टूडेंट है वो क्या हुआ है, वो थियरी में भी फेल है और प्रैक्टिकल में भी फेल है, तो दोनों का अलग अलग एग्जाम देना होगा। यदि किसी एक में फेल है तो किसी एक का ही अलग से एग्जाम दे सकता है। फिलहाल जो डेट्स आई हैं वो केवल थियरी के लिए हैं, प्रैक्टिकल्स की डेट बाद में घोषित की जाएंगी। अब मैं पूरी बात को एक जगह समराइज कर देना पसंद करूंगा। आप इसको कैसे समराइज करेंगे, आप यूं समझ लीजिएगा कि यदि आप 10th के स्टूडेंट हैं, यदि आप 10th के स्टूडेंट हैं और केवल एक सब्जेक्ट में फेल हैं, केवल एक सब्जेक्ट में फेल हैं, तो इसे फेल नहीं माना जाता बल्कि इसे पास विद ग्रेस कहा जाता है। अब समझ लीजिएगा, इसे पास विद ग्रेस कहा जाता है, आपको पास मान लिया जाता है। लेकिन अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, ध्यान दीजिएगा, 10th के स्टूडेंट हैं, 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में जो आपको पसंद हो, किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए यहां पे हो गया सब्जेक्ट 1 और ये हो गया सब्जेक्ट 2, दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है तब सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल रह जाएंगे और जब एक सब्जेक्ट में फेल रह जाएंगे तो पास विद ग्रेस की श्रेणी में आ जाएंगे और आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर केवल एक सब्जेक्ट में फेल है, पास विद ग्रेस हैं और आप चाहते हैं कि नहीं हम पास विद ग्रेस नहीं कहना चाहते, फुल फ्लेज पास होना चाहते हैं, तो आप उस स्थिति में एक सब्जेक्ट जो फेल है आपका, उस जो ये पहली वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन में जो एक सब्जेक्ट फेल है इसकी जगह पे आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अब समझ आई बात? अब तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके लिए जो फीस है प्रति सब्जेक्ट 256 रुपए 50 पैसे निर्धारित है, 256 रुपए 50 पैसे। ठीक, तो ये हो गया 10th का मामला। और यदि आप 12th के स्टूडेंट हैं, यदि आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं तो आप उसके लिए कंपार्टमेंट दे सकते हैं। मजे की बात है, इसके लिए आपको अपनी एक अर्हता चेक करनी होगी। जो इंटरनेट के द्वारा मार्कशीट आपकी डाउनलोड हुई है उस मार्कशीट पे कंपार्टमेंट छपा हुआ होना चाहिए।
मजे की बात क्या है कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें थियरी भी है और प्रैक्टिकल में भी है, तो दोनों में अलग अलग पास होना अनिवार्य है। किसी एक में फेल है तो उसी का कंपार्टमेंट देंगे, यदि दोनों में फेल है तो दोनों को एक ही सब्जेक्ट मानते हुए कंपार्टमेंट की स्थिति बनाई जा सकती है। मजे की बात है कि थियरी का डेट अभी आया है, प्रैक्टिकल का डेट अभी नहीं आया है। प्रैक्टिकल का डेट जब आएगा तो आपको अलग से सूचना दी जाएगी। तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसके लिए जो फीस है वो है 306 रुपए। अगर तिथियों की बात कर लें तो तिथियां हैं आपका 17 मई 2023 से प्रारंभ होकर के आवेदन 7 जून, ध्यान रखिएगा 7 जून 2023 की रात 12 बजे तक चलेगा। आवेदन कहां होगा? आवेदन होगा upmsp.edu.in पर। इसी पर आपका ऑनलाइन आवेदन होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद इसका चालान निकलेगा। जो इसका चालान होगा वो कोषागार में या स्टेट बैंक में जमा होगा और फिर इसको रजिस्टर्ड डाक से क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाएगा। नियमावली वही है जो स्क्रूटिनी के लिए है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर रही बात कि अगर आप 2 विषयों में फेल हैं तो एक सब्जेक्ट का स्क्रूटिनी करा लीजिए, एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट करा लीजिए। ये एक ऑप्शन आपके पास अभी बचा हुआ है जिसके लिए 19 तारीख लास्ट डेट है। और मैं जो बात कह रहा हूं इस बात को हमारे तमाम सारे सम्मानित मीडिया लोगों ने भी प्रसारित किया है। जैसे ये अभी हमारे सामने हिंदुस्तान की खबर है। ये दैनिक हिंदुस्तान लिखते हैं कि यूपी बोर्ड की तरफ से ये सूचना आई है कि ऑनलाइन आवेदन जो है 17 मई से 7 जून की रात 12 बजे तक कर सकते हैं। बोर्ड के सचिव दिवकांत शुक्ल की तरफ से जारी सूचना के अनुसार ऐसा हुआ है। और परीक्षा शुल्क 256 रुपए 50 पैसे। ये हाई स्कूल के लिए है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये हाई स्कूल के लिए केवल। इंटरमीडिएट की अगर बात करेंगे तो इंटरमीडिएट के लिए आपका जो शुल्क है वो 306 रुपए है। ये जो खबर है ये जी न्यूज की तरफ से है, तो मैं आपके सामने रख दिया विश्वसनीयता बनाने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया बंधुओं को। और ये देखिए, ये अमर उजाला की तरफ से पूरा डिटेल खबर किया गया है कि यूपी बोर्ड के हाई स्कूल इंटर की इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन 17 मई से भरे जाएंगे, प्रक्रिया 7 जून तक चलेगी। और ध्यान रखिएगा कि यहां पे फिर ये लिख रहे हैं इंप्रूवमेंट परीक्षा के तहत परीक्षार्थी फेल हुए एक विषय और कंपार्टमेंट के तरफ परीक्षार्थी 2 विषयों में से केवल एक विषय में परीक्षा में शामिल हो सकता है। इसके लिए 256 रुपए दफ्तर शुल्क क्या है? 256 रुपए 50 पैसे, ध्यान रखिएगा, निर्धारित किया गया है। और इंटरमीडिएट के लिए यह शुल्क 306 रुपए है। एक बार फिर से आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हुई इस विश्वास के साथ आपको शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आप सभी जो लोग भी कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं प्लीज जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा। किसी तरह की कोई असुविधा होती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उस पर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच। रविकांत त्रिपाठी हमेशा आपके साथ रहे हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। आगे जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हम आपके साथ लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए सादर नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।